हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज और एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ लेके हम आपके सामने आए हुए हैं। आज ये वाला पार्ट 3 हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हमारा प्लेलिस्ट विजिट करके आप वो वाला सीरीज़ आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम होगा एमसीक्यू सीरीज़ नेशनल प्लस स्टेट। अगर आप हमारा प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये वाला सीरीज़ आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए ये वाला सीरीज़ में। इसके आपका ऑल इम्पोर्टेंट नेशनल प्लस स्टेट सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप हो जाएगा। प्रीवियस ईयर जो भी एसएससी क्वेश्चंस आया हुआ है वो सारा हमने यहाँ पे कवर अप करने के लिए कोशिश किया है। ये वाला सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर अपकमिंग डीएचएस एग्जाम, फॉर एसएससी, फॉर एपीडीसीएल, फॉर फॉरेस्ट, फॉर असम टेट, फॉर एपीएससी। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये वाला सीरीज़। इसके साइड बाय साइड हमारा और एक मैथ्स का भी सीरीज़ चल रहा है, मैथ्स फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो नाम ये है प्लेलिस्ट का। आप वो वाला सीरीज़ भी देख सकते हैं। इससे आपका पूरा मैथ्स कवर अप हो जाएगा। पूरा ज़ीरो से लेवल से हमने पूरा हायर लेवल तक हमने कवर अप करने के लिए कोशिश किया। तो ये दोनों सीरीज़ को आप ज़रूर एक बार देख लेना। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका PDF भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं इस वाले सीरीज़ को। जो लोग नए हैं इस चैनल में, आई वेलकम यू ऑल, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि अगला आने वाला जो भी नोटिफिकेशन होगा इस सीरीज़ का आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो चलिए सर हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे बोला द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज़। इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेट यूनियन टेरिटरी कौन सा है ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज़ द राइट आंसर। और लक्षद्वीप में नियर अबाउट 91.85% लिटरेसी है आपका, जिसमें अबाउट मेल का और फीमेल का मैं अगर बात करूँगा तो मेल का नियर अबाउट 95.56% मेल का होता है और फीमेल का नियर अबाउट 87.95% होता है आपका फीमेल कैटेगरी का। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, द फेमस कार चैरियट फेस्टिवल इज़ हेल्ड एट। कहाँ पे है ये आपको बताना था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुरी धाम। पुरी धाम में ये वाला है। और ये क्यों कौन से चीज़ को रिलेटेड होता है, ये आपका जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ को प्रेज करने के लिए ये वाला आपका यूज़ किया जाता है, लॉर्ड जगन्नाथ। दैट इज़ ए हिंदू फेस्टिवल दैट इज़ एसोसिएटेड विथ लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, ये हमारा पुरी धाम में होता है। कहाँ पे है ये आपका उड़ीसा पे है। ठीक है, ये हमारा उड़ीसा पे है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का करेंसी क्या है ये आपको बताना था। वेरी इजी, राइट आंसर हो जाएगा आपका टका। ठीक है, जो कि एक बंगाली वर्ड है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज फॉर्मुलेटेड बाई, जो कि HDI बोलते हैं ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर HDI वाज फॉर्मुलेटेड बाई, किन्होंने ये चीज़ फॉर्मुलेट किया था ये आपको आंसर बताना था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसके बाद ये वाला किन्होंने डेवलपमेंट किया था, ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूबुल हक, इन्होंने ये चीज़ डेवलपमेंट किया था, महबूबुल हक। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, महबूबुल हक एक इकोनॉमिस्ट थे जो कि पाकिस्तान से थे। इन्होंने इस चीज़ का डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल था इनका। और इनका सपोर्ट के लिए हमारे इंडियन का अमृता सेन जो थे, इन्होंने इनका सपोर्ट किया था UNDP इनमें। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है देखिए। तोरा इज़ द सेकंड बुक ऑफ, तोरा जो बुक है इज़ द सेकंड बुक ऑफ
राइट, आपका आंसर हो जाएगा आपका जुदाइज़म। ठीक है, जो कि हमारा रिलेट होता है, दैट इज़ द प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ, मतलब लाइफ में कैसे रहना है, वो आपका लॉज लॉज ये आपका लॉज वैल्यूज़ एथिक्स के बारे में वो आपको बताएगा। लॉज वैल्यूज़ एंड एथिक्स के बारे में वो आपको बताएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज, यूनाइटेड नेशंस का पहला जनरल सेक्रेटरी कौन थे, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका त्राइग्वे लाई। त्राइग्वी लाई भी बोलते। ये कब हुआ था, ये हमारा हुआ था 1 फरवरी 1946। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए 7 में आपका बोल रहा है नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस NRI डे इज़ मार्क्ड ऑन। नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस NRI जो बोलते हैं, ये NRI डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको बताना था। प्रवासी भारतीय दिवस जो बोलते हैं, प्रवासी हिंदी में बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, PVD बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा जनवरी 9। जनवरी 9 किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी डे में हमारा महात्मा गांधी जी इंडिया में रिटर्न हुए थे, तो इसीलिए इसी डेट को NRI डे या फिर PVD डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, देखिए, हु वाज द फर्स्ट ICS ऑफिसर ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला ICS ऑफिसर कौन थे, ये आपको बताना था। वेरी इजी अगेन, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, सत्येंद्रनाथ ठाकुर जी का। ठाकुर जी वॉज द फर्स्ट ICS ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, वो कहाँ से थे, वो आपका वेस्ट बंगाल से थे, कोलकाता वेस्ट बंगाल से थे। ये कब मिला था उनको, 1863 पे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इन व्हिच कंट्री इज द ग्रेट मैन मेड रिवर लोकेटेड। इन व्हिच कंट्री इज द ग्रेट मैन मेड रिवर लोकेटेड। ग्रेट मैन मेड रिवर कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको बताना था। ये एक अंडरग्राउंड कैनल है, ये आपको देख रहे होंगे ये पिक्चर से। ये एक अंडरग्राउंड कैनल है जो कि आपका सहारा डिज़र्ट होकर पास होकर आपका ये लीबिया पे आता है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उनको फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराने के लिए अंडरग्राउंड टनल बनाया गया, ताकि वो सहारा डिज़र्ट के थ्रू से वो आएगा, कहाँ पे आएगा, लीबिया पे आएगा। और लीबिया पे क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, देखिए, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू अरेस्टेड पर्सन। आपको क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल आपका अरेस्टेड पर्सन्स को राइट प्रोवाइड करता है, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 22। ये आर्टिकल आपको क्या बताता है, ये आर्टिकल आपको ये बताता है कि एक अरेस्टेड पर्सन को ये राइट देता है कि वो अरेस्ट होने से पहले, मतलब वो पूछ सकता है कि ऑन व्हाट बेसिस ही, मतलब उनको अरेस्ट किया गया, वो उनको पूछ सकते हैं। और उनको ये राइट प्रोवाइड, उनके पास ये राइट है कि वो एक लीगल प्रैक्टिशनर को वो बुलाए, उनसे कॉन्टैक्ट करे, उनसे बात करे, उनसे वो चीज़ को डिस्कस करे। इनके पास वो राइट है 24 आवर्स के अंदर पे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखिए, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम्स होता है हमारा सेल पे होता है। जो ये वाला हमारा क्या, कौन सा चीज़ से बनता है, ये हमारा ये वाला हमारा क्रोमोसोम से बना हुआ होता है हमारा DNA एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम जो है वो कौन सा चीज़ से बना हुआ है, वो हमारा DNA और प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 11 का आंसर हो जाएगा डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या बोल रहा है, देखिए, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, ये आपको बताना था।
एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है ये आपको बताना था। यांगजे इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर होगा आपका यांगजे। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये आपका तिब्बतन प्लेट्यू से ये वाला ओरिजिनेट हो रहा है, ये तिब्बतन प्लेट्यू से ये ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, और ये आपका यांगजे लार्जेस्ट रिवर ऑफ चाइना भी बोलते हैं, लार्जेस्ट रिवर ऑफ चाइना, चाइना का लार्जेस्ट रिवर भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहे हैं देखिए, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इन व्हिच स्टेट। नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पे है ये आपको बताना था। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे है ये आपको बताना है। नंदा देवी है आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, और ये 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के है। 3 डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट में वो फैला हुआ है। वो क्या नाम है वो वाला, एक नाम है हमारा चामोली, फिर दूसरा वाला नाम है हमारा पिथौरागढ़, फिर उसके बाद दूसरा वाला नाम है बागेश्वर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट पूरा मिला के पूरा फैला हुआ है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ टू एड्रेस हिज हर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर वो रिज़ाइन करना चाहेंगे तो वो किन को वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे ये आपको बताना था। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर अपना रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे तो अपना डिप्यूटी स्पीकर को वो सबमिट करके जाएंगे अपना रेजिग्नेशन। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड। तो इन्फ्लेशन क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मतलब वो पीरियड जिस पीरियड में मतलब चीज़ों का दाम अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन पीरियड बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन पीरियड में टैक्स रेट क्या होना चाहिए, तो इन्फ्लेशन के टाइम में आपका टैक्स रेट भी आपका इंक्रीज होना चाहिए, नहीं तो नेट बैलेंस नहीं होगा, डिस्पोजल बैलेंस ऑफ कंज्यूमर्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना था। बीओडी का फुल फॉर्म है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये आपको क्या बोलता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोब्स। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितना ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को वो डिस्पोज कर सके, दैट इज़ द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे आपने मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ब्रेड रखा, जैसे आपने सॉइल पे ब्रेड गिरा दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा और इसको डिस्पोज करने के लिए आएगा। तो आप ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितना ऑक्सीजन चाहिए इस ब्रेड को डिस्पोज करने में, इसको डिस्पोज करने में कितना ऑक्सीजन लगेगा, दैट इज़ दियर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है देखिए, पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन बाई। पृथ्वीराज चौहान जी को मतलब सेकंड बैटल ऑफ तराइन में उनको हराया गया था, किनके द्वारा ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद गरी। ये कब हुआ था, ये 1192 पे हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है देखिए, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वाज द नेम एट्रीब्यूटेड टू। ये प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जो है ये किन को ये चीज़ से उनको नवाजा गया ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वेनसंग जो कि हमारा एक चाइनीज़ ट्रेवलर थे जो कि इंडिया में आए थे। ये किन के पीरियड में आए थे, ये हर्षवर्धन के टाइम पे ये
आए हुए थे इंडिया पे। वो क्यों आए थे इंडिया पे? क्योंकि वहाँ पे बुद्धिस्ट राइटिंग के बारे में, बुद्धिस्ट प्लेसेस के बारे में, रिलीजन के बारे में स्टडी करने के लिए फिर वो यहाँ पे आए थे। किन के टाइम पे आए थे? हर्षवर्धना के टाइम पे आए थे हुएन सांग, और उनको कौन से नाम से नवाजा गया? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19। रेहांद डैम प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स इरिगेशन टू। ये रेहांद डैम प्रोजेक्ट जो है ये आपको किन को इरिगेशन प्रोवाइड करता है ये आपको बताना था। कौन से स्टेट्स को करता है ये आपको बताना था। राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा तो रिहांद, ये रिहांद डैम प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये रिहांद रिवर पे है, रिहांद रिवर पे है। और ये रिहांद रिवर एक ट्रिब्यूटरी है, एक ट्रिब्यूटरी है। किसका ट्रिब्यूटरी है? ये सोन रिवर का ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये सोन रिवर का ये ट्रिब्यूटरी है। तो चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है? सिंक होल इज ए फेनोमेनन ऑफ डैश टोपोग्राफी। कौन सा टोपोग्राफी का अंडर पे ये सिंक होल आता है ये आपको बताना था। ये सिंक होल आप देख रहे होंगे, ये हमारा फेनोमेनन है कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, ये एक लैंडस्केप ही है, आपको देख रहे होंगे, दैट इज़ अ लैंडस्केप। ये एक लैंडस्केप का नाम है जिसको कास्ट टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएंगे। 21 हमारा क्या बोल रहा है देखिए, द सीट ऑफ केरला हाई कोर्ट इज लोकेटेड एट। द सीट ऑफ केरला हाई कोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका एर्नाकुलम पे। ठीक है, ये कब हुआ था? ऑन डेटेड 1947। ये बड़ा अच्छा एक डेट है, 7/7/1949 पे। 7 का स्क्वायर है देखिए, 49, सॉरी 49, 47 नहीं 49। तो अब मैं इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा चीज़ है। केरला हाई कोर्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा पहला आपका वुमेन फर्स्ट वुमेन हाई कोर्ट जज यहाँ पे किए थे। इनका नाम क्या था? इनका नाम था आपका अन्ना चांदी। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये केरला हाई कोर्ट का ही एक प्रोडक्ट है। फिर अगर मैं बात करूँगा कि फर्स्ट वुमेन सॉरी फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट वुमेन जज अगर मैं बात करूँगा तो इनका है फातिमा बीबी, जो कि केरला हाई कोर्ट का ही एक जज रह चुके थे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है केरला का हाई कोर्ट, फर्स्ट वुमेन हाई कोर्ट जज और फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये वुमेन दोनों कहाँ से आए हुए थे? केरला हाई कोर्ट का ही आए हुए, केरला हाई कोर्ट से ही आए हुए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है? वी ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे ऑन व्हिच डेट। वर्ल्ड अर्थ डे कौन से डे पे सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना था। 22 का आंसर क्या आ रहा है देखिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 अप्रैल को। ठीक है, ये कब स्टार्ट हो रहा है? ये कब से स्टार्ट हुआ? ये 1970 से ये वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? यूनेस्को गिव्स कालिंगा अवार्ड इन व्हिच फील्ड। कालिंगा अवार्ड जो है ये कौन से फील्ड पे दिया जाता है ये आपको बताना था। यूनेस्को गिव्स कालिंगा अवार्ड इन व्हिच फील्ड? ये आपका है साइंस फील्ड में ये चीज़ दिया जाता है। ठीक है, कालिंगा अवार्ड जो है ये साइंस फील्ड में दिया जाता है, फॉर कम्युनिकेटिंग साइंस टू सोसाइटी एंड प्रोमोटिंग द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। साइंस के पॉपुलैरिटी के बारे में इसके कम्युनिकेशन किया जाता है लोगों के साथ, इसी फील्ड में कालिंगा अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं देखिए,
व्हेन वाज चार मीनार एस्टेब्लिश्ड इन हैदराबाद, हैदराबाद में जो चार मीनार है वो कब एस्टेब्लिश किया गया था, इसको बताना था आपको। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1591 AD पे। और किन के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया, ये किया गया आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था, 1591 में। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाइए। हु वाज द पावर टू कॉल जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट कौन बुला सकते हैं, ये आपको बताना था। जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट बुला सकते हैं हमारा पार्लियामेंट जॉइंट सेशन को बुला सकते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, प्रेसिडेंट। कौन बुला सकते हैं, प्रेसिडेंट बुला सकते हैं लोअर अपर दोनों हाउस को। और ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, ये आर्टिकल की भी साइड बाय साइड याद करते चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह आर्टिकल 108 बोलता है दैट प्रेसिडेंट कैन कॉल जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों को एक साथ बुला सकते हैं। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा क्या बोल रहे हैं देखिए। विच गैस इज़ फाउंड इन द सन मैक्सिमम, सन पे मैक्सिमम कौन सा गैस पाया जाता है, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन आपका कितना परसेंट मिलता है, 92% आपको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट बॉर्डर, कौन सा कंट्री का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बॉर्डर है, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा। कनाडा हैज़ द लार्जेस्ट बॉर्डर, क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स का, सब यूनाइटेड स्टेट्स के, ये फोटो में आप देख रहे होंगे, वो यूनाइटेड स्टेट्स का सारे स्टेट्स के साथ वो अपना बाउंड्री शेयर करता है, तो दैट इज़ द रीज़न इट हैज़ द लार्जेस्ट बॉर्डर एरिया, ठीक है। सेकंड है आपका रशिया, सेकंड होगा हमारा रशिया। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28। विच साइट इज़ द डॉक ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन, डॉकयार्ड बोलिए या फिर डॉक ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन बोल सकते हैं। डॉक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे वो जो भी आपका सामान वगैरह जो यूज़ किया जाता था जो भी मटेरियल वगैरह उस टाइम पे यूज़ किया जाता था, जैसे कि बोट मान लीजिए, जो कि स्पेशल आपका ट्री वगैरह पकड़ लीजिए, वो सारा जो भी सामान, स्टोन्स, मार्बल्स वगैरह, जो भी उस पीरियड में जो इम्पोर्टेंट सामान वगैरह जो चीज़ यूज़ किया जाता है, उसको एक पार्टिकुलर लोकेशन में उनको यहाँ पे मिलता है, उस वाले लोकेशन को बोलते हैं डॉकयार्ड, बोलते हैं डॉकयार्ड, YARD, ठीक है। और इस जो जगह पे वो जो सामान वगैरह जो जहाँ पे मिलता है आपका, उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है हमारा लोथाल, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी ऑफ होम। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, आपको फोटो देख के ही आपको समझ में आ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा कपिल देव। इन्होंने अपना पूरा लाइफ स्टोरी यहाँ पे बताया, कैसे उन्होंने क्रिकेट मैच में आए, कि इन्होंने उनका लाइफ में क्या ट्रांजिशन आया, अप्स एंड डाउन्स आया, वो सारा चीज़ उन्होंने यहाँ पे शेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। कथकली इज़ ए फेमस डांस ऑफ व्हिच स्टेट, कथकली जो फेमस डांस फॉर्म है ये कौन से स्टेट से है, आपको बताना था। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बोलेंगे कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। तो चलिए सर, हम आपसे विदा लेते हैं। जाते जाते अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि इसी सीरीज़ का अगला आने वाला जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप तक ज़रूर मिल जाए। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा, अपकमिंग बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आने वाला है, आप ज़रूर अच्छे से इसका प्रिपरेशन लीजिए। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।